हेलो एवरीवन। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, यानी कि ईएम वेव्स की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट कैसे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज, ये सारा कुछ आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ईएम वेव्स जो है वो क्रिएट करने के पीछे दो कंपोनेंट्स का हाथ होता है। पहला है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरी है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। तो आइए एक बार डेफिनेशन देखते हैं कि आखिरकार ईएम वेव्स होती क्या है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ईएम वेव्स आर द वेव्स दैट आर क्रिएटेड एज अ रिजल्ट ऑफ वाइब्रेशन बिटवीन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मान लीजिए जो हमारा रेड वाला पोर्शन है ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो है हमारी ब्लू वाला पोर्शन, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा ब्लू वाला पोर्शन है ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड। जब ये दोनों जो है ना इंटरेक्ट कर जाते हैं, और ध्यान रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे, और जो डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव होगा ना वो भी परपेंडिकुलर होने वाला है इन दोनों के लिए। तो कुल मिला के सारा का सारा कुछ म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब इंटरेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है क्रिएट होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि एम वेव्स आर कंपोज्ड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड्स। जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती हैं उनके कारण ही वही जो है कंपोज करके देती हैं हमें ईएम वेव्स को। ठीक है, इतना क्लियर है। इसका नाम बता रहा है हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जब दोनों कांटेक्ट में आ जाते हैं और जो वेव प्रोड्यूस होती है उसे हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सिंपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर फॉर्म व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इन कांटेक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड। अभी बताया, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर परपेंडिकुलर। जैसे कि इसके पहले बोला कि हम जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, अगर आप इसको 3D में थोड़ा और अच्छे से इस डायग्राम को खुद से बनाएंगे एक बार, तो ये परपेंडिकुलर रहेगा। जो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर रहेंगे। ठीक है, इसका एक बार आप डायग्राम अच्छे से उतार के देखेंगे तो आपको समझ में और अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव। सबसे स्टार्टिंग में मैंने बोला ये जो ईएम वेव का डायरेक्शन होगा ना वो भी परपेंडिकुलर होने वाला है। जो हमारी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो भी परपेंडिकुलर होने वाली है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे बड़ा कारण आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हाउ ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड, कि आखिरकार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं उनको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। तो एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी क्रिएटेड बाय एक्सिलरेटिंग चार्ज। चार्ज हम सभी जानते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज हमने पढ़ा हुआ है, हमारे 12th का फर्स्ट चैप्टर में भी है, कूलम्स लॉ वगैरह वगैरह आपने सब पढ़ा होगा। एन इलेक्ट्रिक वेव कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्सिलरेटिंग चार्ज। एक चार्ज है जो एक्सिलरेट कर रहा है, यानी कि स्पीड है उसके पास। मूविंग चार्जेस बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ इज अ टाइप ऑफ मोशन, आगे पीछे होना। ये सपोज कीजिए, कर्सर पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से मूव करना, दिस इज बैक एंड फोर्थ मोशन, इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला मोशन अगर कर रहा है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। और इसी के साथ सबसे बड़ा पॉइंट जो है इसमें ये है कि जो इसकी स्पीड होती है ना वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होती है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये देखिए हमारी जो स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, वही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, ईएम वेव्स की भी स्पीड होती है। ठीक है, उसके बाद जो इसकी प्रॉपर्टी है जो देखने लायक है कि जो वेव है वो किसके साथ वेरी करती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फिर हम कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी किस किस चीज़ से वो वेरी करती है। तो वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। फ्रेंड्स एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिएगा कि कभी भी जब वेवलेंथ ज़्यादा है, क्या है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो वेवलेंथ कम होने वाली है। तो इससे क्या रिलेशनशिप आपके दिमाग में आ रहा है कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गया, आगे कि नहीं आ गया। लॉन्गर वेवलेंथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैव लोअर फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी लंबी वेवलेंथ होने वाली है उतनी ही कम फ्रीक्वेंसी होगी, और जितनी ही कम वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा या हायर फ्रीक्वेंसी होने वाली है। ठीक है, और हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स हैव मोर एनर्जी। हमेशा याद रखिए जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होगी उनके पास एनर्जी भी क्या होने वाली है, बहुत ज़्यादा होने वाली है। ठीक है, और स्पीड ऑफ अ वेव अगर हमें पता करनी हो स्पीड, तो उसका फॉर्मूला होता है वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। हमेशा याद रखिए वेवलेंथ इनटू
फ्रिक्वेंसी। और ये वाला जो मैंने आपको रिलेशन बताया है ये भी याद रखिएगा कि जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम फ्रिक्वेंसी, और जितनी कम हमारी वेवलेंथ होगी उतनी ज़्यादा हमारी फ्रिक्वेंसी होने वाली है, ठीक है। और ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, स्पीड इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रिक्वेंसी। तो इससे क्या हम वेवलेंथ के लिए एक इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं, तो सही है, कर सकते हैं। वेवलेंथ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पीड अपॉन फ्रिक्वेंसी, इनटू में यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।